हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। और मैथ्स में आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसमें बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक में, और आज मैं पूरा प्रयास करूँगा आपका कंफ्यूजन इस टॉपिक में दूर हो सके। तो शुरू करते हैं। ये देखिए क्या है, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक जिसे इंटीजर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक जिसे इंटीजर बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक इंटीजर को क्या बोलते हैं? जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है और ये क्या है? देखिए, ऋण पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्ण संख्याएं इसको बोलते हैं क्या? निगेटिव इंटीजर। -4, -3, -2, -1। और ये है आपका धन पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 1, 2, 3, 4 जो भी आएगा। देखिए, पूर्ण संख्या या पूर्णांक जिसको इंटीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या पूर्णांक जिसको इंटीजर बोलते हैं, उसमें क्या होता है? निगेटिव इंटीजर भी होता है, जीरो भी होता है, शून्य जिसको बोलते हैं, और धन पूर्ण संख्याएं होता है। तो -4, -3, -2, -1 को हम बोलते हैं ऋण पूर्ण संख्याएं, निगेटिव इंटीजर। वहीं धन पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4 को बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं इसको? ऋण पूर्ण संख्याएं जिसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, -4, -3, -2, -1 और 0। और फिर धन पूर्ण संख्याएं जिसको 1, 2, 3, 4, वो सबको मिल करके पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक या इंटीजर बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, ये हो गया ना, इंटीजर किसको बोलते हैं। इंटीजर में क्या होता है? ऋण पूर्ण संख्याएं और धन पूर्ण संख्याएं और जीरो मिलकर के पूर्ण संख्याएं इंटीजर बोलते हैं। फिर है आपका प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक जो भी संख्याएं आती है सारा नेचुरल नंबर कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जिसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। नहीं, एक मिनट। अब हम जानेंगे कि
नेचुरल नंबर हमको समझ में आ गया। सम संख्याएं, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या क्या होता है? जिसको क्या बोल देंगे? इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर है ना। इवेन नंबर में क्या होता है? जीरो भी इवेन नंबर में आ जाता है। वन इवेन नंबर में क्या होता है? जो टू से डिविजिबल हो, जो टू से डिविजिबल हो उसे क्या बोलते हैं? उसको सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6 जितना भी संख्या देखेंगे, सिंपल भाषा में हम याद रखेंगे कि जो दो से डिवाइड हो जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सम संख्याएं बोलेंगे। और विषम संख्याएं क्या होता है? विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? जो 1, 3, 5 जिसमें 2 से डिवाइड ना हो सके, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो सके उसे विषम संख्याएं बोलते हैं। इतना समझ में आ गया ना? एक क्लियर हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे क्या? परिमेय संख्याएं। अब जानेंगे हम परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, संख्याएं, परिमेय संख्याएं को बोलते हैं आपका रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो, जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जैसे कि 5/2, 3/2, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जो संख्याएं p/q के फॉर्म में हो, 7/2, ये सब, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो क्या होता है? जो जिसको p/4 फॉर्म में अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे कि आप मतलब जैसे कि आपका √2 ले लिए, √2 ले लिए, ठीक है ना। जो p/q के फॉर्म में नहीं रह सकता है, जैसे कि √2 है, √2 देखिए 1.41 होता है, इसका कुछ ना कुछ आएगा, डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, है ना। लेकिन इसका क्या करेंगे हम? 3.5 आ जाएगा, है ना, डिवाइड लग जाता है इसमें। लेकिन पॉइंट में बाद में क्या होता है? पॉइंट के बाद हमारा ये कट जाता है। लेकिन ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या में क्या होता है? ये कटता नहीं है, कुछ ना कुछ आते रहता है, इसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होता है? ये इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलके रियल नंबर कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्ण संख्याएं और धन पूर्ण संख्याएं और जीरो मिल करके, ऋण पूर्ण संख्याएं, जीरो और धन पूर्ण संख्याएं मिल करके क्या बनता है? ये पूर्ण संख्याएं बनता है। उसी तरह इसमें क्या होगा? वास्तविक संख्या में क्या होगा? रियल नंबर में परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिल करके आपका रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्याएं बनता है। 5/2 होगा ही p/q के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में है, और ये जो p/q के फॉर्म में नहीं रह सकता, यानी कि √2, ये दोनों मिल करके क्या बनेगा? वास्तविक संख्याएं बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होता है? डिविजिबल नंबर, डिविजिबल, डिविजिबल नंबर,
डिविजिबल नंबर क्या होता है, जैसे कि 8/2 है, यानी कि जो डिवाइड हो सके वो डिविजिबल नंबर कहलाता है ना। जो डिवाइड हो सके वो डिविजिबल नंबर कहलाता है, जिसको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो स्वयं और एक से मतलब भाज्य हो सके, जो स्वयं और एक से, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 2, 3, 5, ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। और भाज्य संख्या जो डिवाइड हो सके, खुद से भी डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ 1 से भी होगा, खुद से भी होगा और बाकी संख्याओं से भी होगा, उसे बोलेंगे भाज्य संख्याएं। लेकिन अभाज्य संख्याएं में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा और खुद से होगा। जैसे 2 को देखेंगे, 1 से भी होगा और 2 से भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब है एक को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देखिए ये बहुत मतलब ये होता है, एक है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 9 और 16, 9 और 16 में कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा ना। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 9 का क्या होगा, 9 का 3 तिहाई, फिर 16 का क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 से जो भी है 8, 2, 4, 2, यानी कि अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर आया क्या, 3 गुने 3 कॉमन फैक्टर, यानी कि ये किसका हो गया, 9 का हो गया। फिर 16 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन करेंगे तो 1 हो सकता है, मल्टीप्लाई इंटू 1, तो इस दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। तो मतलब ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन का जो रेलवे में पूछा जाता है उसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चलता है वो, सोमवार से शुक्रवार तक, और उसमें मैं कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह का क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस क्लास को ज़रूर देखें। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। ओके, बाय।